अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की उसके ऊपर। और साथ-साथ हमें जॉइन किया है इस्लामाबाद से शरीफ ताज साहब ने। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आने वाले वक़्तों में पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो कितनी वर्स्ट हो जाएगी और हुकूमत जो है कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? क्या पाकिस्तान में आने वाले वक़्तों में कर्फ्यू लगेगा कि नहीं लगेगा? किस तरह से सिचुएशन को देखा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल-चाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है अब्दुल्ला, आपके खैरियत से हैं, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सर आप बताएँ क्या हाल-चाल है और किस तरह से आप कोरोना को देख रहे हैं? और खुद पहले बताएँ कि आप सेफ्टी मेजर आपने क्या रखा हुआ है कि आप टोटली लॉकडाउन है, इस वक़्त घर पे हैं या आप भी मज़ीद लोगों की तरह जो है वो आना-जाना है? क्योंकि चीज़ें तो लोगों को चाहिए, मार्केट तो लोगों ने जाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे मैं जितने भी व्यूअर्स हैं या जो आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी, खैर आज मकबूल। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा रोज़ा जो है वो बड़ा अच्छा गुज़र गया है। और अभी कोरोना के ऊपर बात करते हुए ये आप देखें, ये इस तरह का दुश्मन है कि जो अनसीन दुश्मन है, इसका कोई वजूद का पता नहीं है, आपको नेकेड आई से ये नज़र नहीं आता, किसी भी तरह से आपको इसका देख आप सकते नहीं हैं, आम आवाम तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती है, सिर्फ़ लैब में जाके जो पता चलता है कि ये किसी जगह पे मौजूद है। और अगर ओवरऑल आप दुनिया में देखते हैं, तो जो मॉडर्न दुनिया, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो मॉडर्न और दुनिया की सुपर पावर्स, वो भी घुटने टेक के बैठी हैं इसमें। हम तो बिल्कुल। हैं ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और बहुत सारे जहाँ इश्यूज़ होते हैं, वहाँ एक ये वबाई मर्ज़ जो है इसने आके हमें पकड़ लिया है, क्योंकि हम तो पहले और बहुत सारे मसलों में फँसे हुए थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इसके लिए बेहतर करे, हम लोगों के लिए बेहतर करे। और जहाँ तक ये है कि यहाँ हम अपना लॉकडाउन जो है वो देखें, हम मैं क्योंकि ऑफ़िस जाता हूँ, 5 डे ऑफ़िस है, और लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमी कर दी है। अब 20% पे ऑफ़िस जो है ना वो चल रहा है। दूसरे लोग घरों में बैठ के काम करते हैं क्योंकि मैक्सिमम आजकल चीज़ें ऑनलाइन है, तो घर से बैठ के काम हो जाता है। और जो अभी 2 दिन है, वीकेंड है, तो इसमें तो बिल्कुल घर से निकले नहीं। बिल्कुल। ये तो है जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे हम लॉकडाउन भी कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोहतात भी रह सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला, अगर आप अपने मुल्क के हालात देखते हैं, अपने लोगों का रहन-सहन देखते हैं, जिन इलाकों में लोग रहते हैं, हमारे ही अगर जिस जगह मैं रहता हूँ, 7 जो कच्ची बस्तियाँ हैं, वहाँ पे जाएँ, तो वहाँ पे एक-एक घर में 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। अब आप देखें, बिल्कुल। उनके घर में शायद किसी के घर में टीवी भी नहीं होगा, किसी के घर में इंटरनेट भी नहीं होगा। बिल्कुल। वो सारा दिन इन हालात में, जबकि माँ-बाप और बच्चे एक घर में बैठ के वो क्या करते हैं, वैसे ही आप देख लें। बस एक देखें, एक हुँ, अननेचुरल सी चीज़ जो है ना, वो हम बात तो कर देते हैं, सारी किताबी पढ़ाई-लिखाई से बातें बिल्कुल। हो जाती हैं। लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप देखते हैं ना, तो वो बड़े मुश्किल है। और जी, दूसरा ये है कि उनके लिए खाने-पीने की चीज़ें नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को हम यहाँ देख भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। लोग जी, अपने तौर पे भी लोगों को दे रहे हैं। तो ये गरीब का बिल्कुल। तो छोड़ें, जो सफ़ेदपोश आदमी है ना, जी, जो अच्छे जिसकी दुकान थी या जिस तरह, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये अब पता भी नहीं है कि ये कब तक होगा। ट्रेंड के हिसाब से लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये जून में, या दुनिया जो कह रही है हमारा सॉरी ये मुझे खुद भी खाँसी लगी है, लेकिन मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उसने ये कहा है अच्छा, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ गले का इन्फेक्शन। सही। लेकिन जो भी देखता है, अभी भी हम अगर बाहर निकले, मैं थोड़ी सी बाहर निकला था, वो अपना पूरा का पूरा कवर करके देख के वापस आए हैं, अपने आप को हाथ धोए हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया। तो देखें, अ, वो जो गरीब आदमी है ना, उसका जी, जब तक लोग नहीं देखेंगे, जो ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं, तो हुँ, मुल्क में नाकी फैल जाएगी। बिल्कुल। हम लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन तो कहते हैं, लेकिन लॉकडाउन हो नहीं सकता, हमारे मुल्क में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि दूसरे दिन लोग बाहर निकल के तो
सड़कों पे आ जाएंगे। बिल्कुल। बंदा कहेगा यार कोरोना से मर जाऊं बेहतर है बजाय मैं इधर भूख से मरूं। अभी बहुत सारी ये बिल्कुल। टीवी पे आपके डिस्कस करते हैं कि यार वो देखो ना भूखे लोग कितने मरे। वो भूखे नहीं, बहुत सारे लोग, पता है आपको, मुझे अभी शायद मीडिया को अच्छा है नहीं है दिखाना भी नहीं चाहिए, इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो आपकी हुँ, बड़ी सिचुएशन खराब हो जाती है जब लोग, और ठीक है। मतलब हमें वो चीज देखनी चाहिए। एक तरफ हमें ये देखना चाहिए कि जिस जिस जगह पे हुँ, ना स्मार्ट लॉकडाउन जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जी। वो उसका मतलब ये है कि आप इलाके आइडेंटिफाई करें, हुँ, जिस जगह पे कोई है वहां पे उनको करके उनको आप दें, खुराक भी दें, उनके टेस्ट भी कराएं, उनको रैंडम टेस्ट करा लें, और उसके बाद आप जहां जहां जो जो लोग उसमें निकलते हैं पॉजिटिव निकलते हैं उनको किसी जगह पे आप आइसोलेशन में दे। बिल्कुल, मगर सर अगर आज की हम डेट देखें तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 12,723 केसेज़ जो हैं वो आए हैं, मगर रिकवरी भी हम्म, साथ-साथ हो रही है, डेथ्स जो हैं वो भी कोई 269 हो गई हैं। मगर लोगों का कंट्रोल नहीं है, मैंने भी अगर बाहर जाके देखा है तो क्योंकि लोग एक हद तक जो है वो घरों में रह सकते हैं, ठीक है? मेंटली जो है वो लोग डिस्टर्ब भी हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में एक फर्स्ट टाइम दुनिया के ऊपर एक ऐसी चीज़ आई है, लोगों को पहले इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं था। तो एक हद तक जो है लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मगर आने वाले वक़्तों में अभी भी अगर देखें हम, तो बहुत ज़्यादा अवाम जो है बाहर है। तो अगर क्या हुकूमत शुरू में कर्फ्यू लगा देती इस चीज़ के ऊपर, तो आपका ख़्याल है कि चीज़ अभी आज कंट्रोल हो गई होती जितनी आज कन्फर्म केसेज़ हैं 12,000 कुछ वो ना होते? अब्दुल्ला, कर्फ्यू बहुत अच्छा ऑप्शन है, होता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। जी। देखिए कर्फ्यू जब लगाते हैं, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे लगता रहा है। हुँ, उसका होता ही है कि आप कर्फ्यू लगाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और एक ठीक है, स्पेसिफिक एरिया के लिए। बिल्कुल, अब उसमें फिर आप उसमें एक दिन कुछ आपके मकसद होते हैं कि आप पूरे करने होते हैं उस टाइम में। ठीक है। जब आप देखते हैं कि अभी को थोड़ी-सी हालात ठीक होते हैं, बीच में आप वक़्फ़ा देते हैं 1-2 घंटे का, 3 घंटे का, उसमें मैक्सिमम लोग बाहर निकल आते हैं। जो ठीक उनकी है, ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, वो आप देते हैं उनको, और उसके बाद दोबारा आप उनको बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कर्फ्यू इनडेफ़िनिट पीरियड के लिए तो लग नहीं सकता, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब तक इसको कोई हालात ठीक होने हैं। अच्छा, बिल्कुल, फिर आप जब कर्फ्यू में वक़्फ़ा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ार में भी जाएँगे, वो तंदूर पे भी जाएँगे, वो सब्ज़ी वाली दुकान पे भी जाएँगे, तो वहाँ वो सारे इकट्ठे हो जाएँगे। अब इसी चीज़ से तो रोक रहे हैं हम कि यार उनको इकट्ठे नहीं होने देना। बिल्कुल, आप क्या कर्फ्यू की नरमी करेंगे? अच्छा यार ये घर जो है ना ये सुबह 8:50 पे जा सकता है, अगला घर जो है ना वो 9 बजे जा सकता है, अगला 10 बजे हुँ, जा सकता है। आप उनको उस कर्फ्यू की जो रिलैक्सेशन है वो किस टाइम देंगे? बिल्कुल, ठीक है? तो जी, ये कर्फ्यू अगर पूरा लगा, दूसरे नंबर पे ये कि अगर पूरी की पूरी आपके पास 22 करोड़ टेस्ट किटें होती जी, पहले दिन, आप कर्फ्यू लगाते, आप फ़ौज को इस्तेमाल करते, आप इवन मोबाइल लैबोरेटरीज़ बनाते, और आप हर घर में घुस जाते, यार सारे के सारे इधर आओ ना, हम आपका टेस्ट करते हैं। और जब टेस्ट हो जाता तो उसमें आपको 10,000 निकलते हैं, उसमें 50,000 निकलते हैं, उसमें 2 लाख निकलते हैं। वो सारे के सारे आप किसी एक अलग जगह पे जाके आइसोलेशन में डालते और जी। दूसरे लोगों को बचा लेते। क्या आपके पास 22 करोड़ टेस्ट किट्स थी? हुँ। क्या आपके पास वो फैसिलिटी थी कि आप 22 करोड़ लोगों को जाके घर-घर जाके उनको टेस्ट कर सकें? तो सर अगर और वेंटिलेशन की हाँ, फैसिलिटी देखी जाए वो भी अभी देखें ना मौजूद नहीं है, ठीक है? अगर एक नहीं अमेरिका है, से डॉक्टर बिल्कुल ने नहीं। जो है वो बताया कि अगर हमारी यहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो हमारे पास इतनी वेंटिलेशन की भी जो है वो चीज़ मौजूद नहीं है कि हम उसको काबू कर सकें अभी भी। तो देखिए वो ऐसे ही है वेंटिलेटर्स पे। तो अभी लोगों ने ना जो हमारे पास अभी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, आज अभी अगर पेशेंट्स जो अंडर ट्रीटमेंट है, वैसे 12,000 साढ़े 12,000 तो केस हुए हैं ना जो जी, मतलब जी। आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन जिनका इलाज हो रहा है वो 9 साढ़े 9 हज़ार है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, रिकवर भी हो गई हैं अब 2,000 3,000 के रिकवर करीब। होने के बाद तो 9 साढ़े 9 हज़ार जो है ना वो है।
बिल्कुल, अभी आपके पास जो वेंटिलेटर्स वाले हैं वो कितने होंगे केसेस, वो होंगे 100 होंगे 200 होंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही और है। वो पूरे मुल्क में इतने वेंटिलेटर्स हैं भी, पहले जो थे एकदम उन्होंने कुछ रिपेयर किए, कोई नर्स ने कुछ चीजें निकाली, कुछ अभी इंपोर्ट हो गया, कुछ अमेरिका से आए, कुछ जर्मनी से आए, कुछ जी, इससे चाइना से आए, तो वो बिल्कुल, काफी सारे अब आ गए, क्योंकि एक दम जी, पे देखिए डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं ना, वो या गवर्नमेंट भी जो बात कर रही है, उनकी सिर्फ बात एक समझने की है। डॉक्टर्स जो एक आपको वार्निंग दे रहे हैं हुँ, कि यार भाई खुदा के लिए घर से मत निकले, ठीक है, कि ये सीरियस चीज है, ये कोई आम वो वाली चीज नहीं है जो हम ये कह रहे हैं कि यार ये किसी की शरारत है या इकानमी फलाने की तबाह करनी तो फलाने नहीं, ये एक्चुअल थ्रेट है। और बिल्कुल, ये सबके लिए बहुत खतरनाक है, ये हमारे लिए भी बड़ी खतरनाक है। तो वो इसलिए आके कहते हैं कि भाई आप बाहर मत निकलें, आप मैक्सिमम अपना टाइम जो है ना घर में गुजारें। बिल्कुल, लेकिन उनके पास भी इस चीज का जवाब कोई नहीं है, क्योंकि वो देखें डॉक्टर हैं तभी वो बात करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनकी बात 100% ठीक। बिल्कुल, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं ना, उन्होंने ये देखना है कि यार अगर कोई बंदा भूखा है उसको खाना भी देना है, किसी के पास बिल्कुल, घर में नहीं है वो कुछ खाने को, तो वो बाहर निकल के डकैती मारेगा। जी, तो भाई उसको भी देखना है, तो जो गवर्नमेंट होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, वो उनको भी देखना होता है। तो बिल्कुल, गवर्नमेंट की मेरे हिसाब से तो पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। हाँ, उन्होंने जिस तरह अभी ये मस्जिदों में भी, और फिर हमारा एक मसला नहीं है, हमारे देखें एक वो मौलाना साहब ने आके एक जनरल बात कर दी कि जी हुँ, ये सब फाशी फैली हुई है, या लोग मीडिया पे आके झूठ बोलते हैं, फलाना करते हैं, और सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई है। हालांकि बिल्कुल, देखें एक मतलब अगर आप और मैं अब्दुल्ला देखें, आपने भी मीडिया पढ़ा है, मैंने भी मीडिया पढ़ा है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं सारे, हुँ, हम अपनी क्लास में भी और हम हर जगह पे पहला ये कहते हैं कि यार मीडिया झूठ बोलता है, और अगर उन्होंने जी, कह दिया है तो वहां पे सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई है। हम खुद ये कहते हैं यार इतनी फाशी, आपने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा क्या हालात होते हैं, या बिल्कुल, बिल्कुल, अगर उन्होंने कह दिया है कि यार कपड़े शार्ट हो गए हैं और ये अल्लाह ताला अजाब देता है जब इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा एक हद से बढ़ जाते हैं, तो उनके पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि हुँ, हर किसी को इसका मतलब है वो सच्चे थे, सच्ची बात की, अच्छे से, और सच्ची बिल्कुल। बात जो है वो सबको कड़वी अच्छा, लगती है। जो जिन्होंने उनके ऊपर तनकीद की थी, वो उन्होंने अपने गिरेबान में हामिद मीर की अगर मैं बात करूँ, तो हामिद हाँ। मीर के बारे में बड़ा कुछ जो है वो राय दी जा सकती है, मगर उसने अपने गिरेबान में नहीं झाँका। मेरा ख़्याल है कि उसने सिर्फ़ एक माफ़ी उनसे मँगवानी थी, जो कि वो उस काम में सक्सेसफुल रहा। हाँ, मंगवा लिया, और उन्होंने भी बड़े वो मतलब ठीक है, मौलाना साहब ने कहा कि यार हमें वो बड़े लतीफ़े भी इस पे आ रहे हैं कि यार जी, ऐसे लोग जो है ना जाते हुए मतलब शरीफ आदमी जो है वो अपना गिरेबान बचा के निकल जाता है, ऐसे जो लोग कर रहे होते बिल्कुल, हैं। तो वो बिल्कुल, अल्फाज भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए, कि मतलब वहां से बंदा अपना ठीक है दामन बचा के निकल जाता है। तो बिल्कुल अच्छा ऐसे ही, किया बिल्कुल। उन्होंने ऐसा माफी मांगा। अभी वो जो लिबरल खवातीन है वो आ गई हैं कि यार हमारी क्या भाई, अब जो नहीं है इस तरह की, हुँ, जो जिसमें कोई तो उसको क्या तकलीफ है, उन्होंने तो एक नॉर्मल कहा है। तो मैं अगर मैं कोई बात करता और मैं कहता हूँ मेरी है, तो इसका मतलब है कि मैं गलत हूँ, जो अपने आप को समझ रहा हूँ और अपने आप को शो कर रहा हूँ कि यार मैं गलत हूँ जो उन्होंने मेरी बात की। तो बिल्कुल, अगर कोई फहाशी नहीं है किसी औरत में, तो उसको क्या है, इसका मतलब है ये सारी की सारी आके वो जो वही लिबरल खवातीन कुछ हमारी 200-400 हैं, जो जी। कोई भी पाकिस्तान में ऐसा मसला जो है ना उसको इशू उठाने का, अल्लाह इनको हिदायत दे। बिल्कुल। अच्छा सर, कोरोना की उस पे बात की जाए अगर फंड रेज़िंग के हवाले से, तो सर बहुत सारे अदारों ने जो है गवर्नमेंट को फंडिंग भी दी है। उसके ऊपर लोगों का ये भी शुरू में कहना था कि जो डैम के पैसे थे, वो पता नहीं किधर गए और मज़ीद जो है गवर्नमेंट फंड माँग रही है। मगर देखा जाए एक लिहाज़ से शुरू में मेरे माइंड में भी ये आया था, मगर एक लिहाज़ से जब मैंने बाद में देखा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इस वक़्त इन बातों का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? हमें अपने मुल्क के हालात देखने चाहिए। तो बात की जाए कि गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा कंपनी से और बाहर से भी जो है फंड आया। अगर मोबालिंक की बात की जाए 50 मिलियन उसने दिया, टेलीनॉर ने भी 50 मिलियन दिया। इसके अलावा ऑन डे जो है हर दिन अच्छा खासा फंड जो है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जो फंड मिल रहा है, वो उस तरह से जो लोग हैं, जो कि डेली वेजेस की हैं, डेली तबका जो मज़दूर का है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो उस तरह उन लोगों को जो है सपोर्ट किया जा रहा है?
यार अब्दुल्ला, मैं आपको पहले, अच्छा डैम वाली जो बात है ना, जो डैम के लिए पैसे इकट्ठे हुए थे वो तो उसी पे जी, लग रहे हैं, और वो मतलब डेली आके कोई किसी को बताने की जरूरत कोई नहीं होती। ठीक है। गवर्नमेंट जो है ना वो हर चीज को जस्टिफाई नहीं, वो कि यार मैं हर चीज मतलब सफाई हर टाइम देता रहूं, तो वो तो पैसा उधर लग रहा है, इकट्ठा हुआ है, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। और जो आपके दुश्मन मुल्क हैं या जो ताकतें हैं, वो बेसिकली उसको भी सबटाज करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए उसका कि यार उधर पैसे लगा दो, पैसे पड़े हुए हैं, लग भी रहे हैं। अगर जी, गवर्नमेंट देखेगी किसी टाइम ऐसे जरूरत है, और बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे आप जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जी, हैं सॉरी, तो उनको डाइवर्ट किया जा सकता है पैसों को। अभी तो इनका ये था, क्योंकि ये वाला किसी प्लानिंग में नहीं थी, ये जो पैसे लग रहे हैं या लोगों को हेल्प ठीक है। दी जा रही है या देनी थी, तो जी, इसलिए उन्होंने आके तो ये एक हेल्प मांगी लोगों से कि यार आप करें, या वो टेलीथॉन भी उन्होंने की है, और बहुत सारे लोग जो डोनेशंस दे रहे हैं। बिल्कुल। देखें अभी बहुत जो 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 खातून इन्होंने लगाई है ना, देखें सानिया निश्तर के बारे में अगर आप भी पढ़े, मेरा तो डायरेक्ट मैं कभी मिला भी नहीं हूँ ना, मेरा उनसे कोई रब्ता है, लेकिन जो उनकी रेपो है सुनी है, मुझे इस तरह की इतनी लेवल की खातून बाहर के काम कर रही थी उधर से आके, और इतनी ईमानदार और मेहनती और अच्छी खातून, उसको लगाया हुआ है उनका। अगर किसी के एक पैसे का हेर फेर होगा तो इमरान खान, जहांगीर तरीन और उन लोगों के जब बात हुई है, तो अगर उन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है तो इधर भी कंप्रोमाइज नहीं होगा। बिल्कुल। लोगों को नीचे चीजें पहुंच भी रही हैं। बेसिकली गवर्नमेंट जो है उन्होंने किन किन को देखना है, उन्होंने जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस टाइम, डॉक्टर है, पैरामेडिक्स हैं, बिल्कुल। जितने लोग काम कर रहे हैं मेडिकल उनको भी स्टाफ। देखना बिल्कुल। है, जो मेडिकल के रिलेटेड है उनकी किट्स देनी है, जी, उनको हर तरह की चीज फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है पहले। उसके बाद बिल्कुल। इक्विपमेंट जो है, जो जरूरत है कोरोना के साथ लड़ने के लिए, वो बाहर से मंगवा के देना है, वो भी आ रहा है। उसके अलावा उन लोगों को जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कोई उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप मुझे ये बताएं, अगर आप जॉब करते हैं और आपको जी, पहले को तनख्वाह मिलनी है और आपकी तनख्वाह बंद हो जाती है, बिल्कुल। या कंपनी तो बंद हमने हो तो कुछ जाती है सोचा ना। नहीं होता। हमने बिल्कुल तो ऐसे कुछ ही है। सोचा नहीं, बिजली का बिल कहाँ से देना है, वो तो आ जाएगी बिजली, बिजली का बिल्कुल, बिल आ जाएगा, गैस का आ जाएगा, घर का किराया आ जाएगा, बच्चों की फीसेज आ जाएंगी, आपकी ग्रासरी जो है वो आ जाएगी, हम किधर से खाएंगे? तो गवर्नमेंट ने उनको भी देखना है। इवन जी, गरीब आदमी की निस्बत भी, जो सफेद पोश आदमी है, उसका ज्यादा मसला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। तो वो गवर्नमेंट बहुत ही लगी है। देखिए मैं से उस तरह कोई गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं, लेकिन जो थोड़ा चीजों का मुझे नजर आ रही है, देख रहा हूँ, मेरा हाल है पहले सबसे सॉरी यार, जो जी, बहुत ही मुखालफ लोग उस दिन, इवन ये जो एंकर भी बैठे हुए थे सारे, जी। सर उन्होंने हमें भी अभी एक एक चीज जरूर वक़्त कही। एंकर की आपने बात की, एक और हमारे बड़े अच्छे दोस्त सैयद मुज़म्मिल शाह, दोस्त एंकर, वाह उन्होंने, जी वाह, जी, क्या दोस्त बात एंकर का आपने ज़िक्र किया। उन्होंने भी हैं हमें आप जॉइन लोग? किया। जी, वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल साहब, आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? जी, जी, आवाज़ आ रही है, खूबसूरत आवाज़ आपकी। चलिए, बेहतर क्या हो गया। बात है। आपने हमें जॉइन शरीफ किया, उसके साहब लिए आप बहुत कैसे हैं? शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुजम्मिल कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से बिल्कुल, हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हमारी फेसबुक पे और इधर उधर चैटिंग होती रहती है, बस बात कम हुई है। जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बाद में मतलब क्लास के बाद तो कम ही हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और अच्छा, आप हम ठीक हैं? क्या गुफ्तगू डिस्कशन को में से आ गया हूँ। जारी करते हैं, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग अपने फ़ेसबुक के ऊपर साथ वीडियो को शेयर कर लें। मेरे उधर फ़ेसबुक पे शेयर की है मैंने, वहाँ से आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं फर्दर आगे। या आप सही, लोगों के सही। फ़ोल्डर पे सामने अगर कुछ शो हो रहा है, तो वहाँ से भी आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे फ़ेसबुक पे जाके वहाँ से वीडियो का लिंक जो है शेयर हो सकता है। ठीक हो इस पे तो नहीं आ रहा, चल ठीक। हुँ। जी सर, आप हाँ जी। शरीफ साहब, आप बात कंप्लीट कर रहे थे, वो कर लें, उसके बाद अच्छा नेक्स्ट सवाल जो हम करते हैं, और ज़फर साहब को साथ लेके चलते हैं। जी। अच्छा, तो हमजा हमारी बात वो मुजम्मिल, हमारी बात हो रही थी ओवरऑल एक गवर्नमेंट की पॉलिसी पे कि कोरोना के कैसे डील कर रहे हैं, और हुँ, हुँ। कोरोना की थ्रेट क्या है, कब तक ये कोई ठीक होगा, और पहले हमारी थोड़ी बात हो चुकी है।
तो आपसे भी इसी चीज़ पे ही करेंगे। मैं जो बात कर रहा था कि गवर्नमेंट की एक एक्स्ट्रा फंडिंग की ज़रूरत, क्योंकि ये एक अननोन एनिमी था, एकदम आ गया, कोई पता नहीं था, ज़ाहिर है किसी ने इसके ऊपर ना प्लानिंग की हुई थी, ना इसका किसी को पता था। तो वो एक अनफोर्सीन सिचुएशन जो उसकी वजह से गवर्नमेंट को फिर एक्स्ट्रा कोई ना कोई वो अपने करना पड़ते हैं। तो उसके ऊपर हमारी बात हो रही थी कि गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं और आगे यूटिलाइजेशन उसकी वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं तो अच्छा मतलब ज़ाहिर है जिस मेरा तरह अक्सर होता है कि यही कह रहा हूँ, लेकिन अभी आपका व्यू जो है वो देखते हैं। आप अच्छा मदनी तो साहब, मेरा फील्डली काम सवाल कर रहे हैं। बेसिक ये था कि फंडिंग गवर्नमेंट को काफी ज्यादा हो रही है। मोबालिंक ने भी 50 मिलियन दिया है, टेलीनॉर ने भी, और एंग्रो ने भी जो है काफी ज्यादा कंपनीज ने गवर्नमेंट को फंड दी है। तो वो जो फंड है, अगर ओवरऑल किया जाए पर डे के लिहाज से भी जो फंडिंग आई है गवर्नमेंट को, वो एक अच्छी खासी तादाद में है। तो आप किस तरह से इन चीजों को देखते हैं कि जो अवाम है जो मुतासर हो रही है इस वायरस से, ठीक है, जो लॉकडाउन की वजह से जो है क्राइसिस भी स्टार्ट हो गई, जाहिर सी बात है, हर चीज बंद पड़ी हुई है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि वो जो फंडिंग है लोगों तक उस तरह पहुंच पा रही है कि नहीं? मेरा तो जी इस पे फंडिंग वाली बात तो बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए ना, क्राइसिस में ही शहरी दूसरों के काम आते हैं और चैरिटेबल चीज़ है। लेकिन अगर हम मिसाल देखें डेवलप्ड कंट्रीज की, जैसे जर्मनी है या और एग्जांपल्स हैं, तो उन्होंने फंडिंग की बेस पे नहीं, उन्होंने टैक्स कलेक्शन इतनी मैसिव की होती है, और वो मतलब उनका जीडीपी वगैरह इतना बेहतर होता है कि वो वेलफेयर की एक्ट्स करके अपने शहरियों को सूरत हाल से निकालते हैं, और उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सब्सिडीज देते हैं, और उसके अलावा सब्सिडाइजिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो फंडिंग तो शहरी ही सर्कुलेट करते हैं ना, वो तो इंटर सर्कुलेशन है वेल्थ की। लेकिन ये इस टाइम जो असल नीड है पूरी दुनिया को, वो स्टेट को पैसा लगाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न कंट्रीज की तरह स्टेट्स इतनी पावरफुल नहीं है इकोनॉमिकली। तो अब हम तो नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप की तरह $50 बिलियन का ऐलान पैकेज का, हम्म, कि हम छोटे कारोबारों को इतने पैसे दे देंगे, क्योंकि हमारा इतना जीडीपी नहीं है, उस तरह से हम डेवलप नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो पॉइंट आ गया कि हम अपनी इकोनॉमीज को रीथिंक करें, क्योंकि कैपिटलिज्म कहता ये है कि अपनी गवर्नमेंट को छोटा रखें, श्रिंक करके रखें उसको, एनजीओज बना दें, बाकी उनसे कारोबार चलाएं सारा, और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ चंद हाथों में रहे, और उसमें पैसा भी कम इन्वॉल्व हो। लेकिन अब दुनिया को समझ आ रही है कि गवर्नमेंट की जो स्टेट स्ट्रक्चर है उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब आप स्मॉल गवर्नमेंट से रूल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है, तो ऐसे वक्तों में आवाम देखती है गवर्नमेंट की तरफ, और गवर्नमेंट कहती है हम सब प्राइवेटाइज कर बैठे हैं, हम क्या करें। तो अब बिल्कुल। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज के लिए वो टाइम आ चुका है कि वो रिकंसीडर करें अपने व्यूज को, और सोशलिज्म की भी बात की जा रही है दुनिया के अंदर, कि सोशलिज्म की वापसी का एक दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि वो बिलीव करता था अपने शहरियों को इंसेंटिव्स देने में और एक बेसिक इक्वल पे मुतय्यन करने में, जो कि कैपिटलिज्म ने नहीं किया। सरमायादारी के निज़ाम ने इस तरह से ओपन कंपटीशन छोड़ा है कि वो कहता है कि कोई अमीर है तो अमीर रहे, गरीब है तो गरीब रहे, ओपन कंपटीशन है, आओ और लड़ लो, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो मर गया। तो अब हमें समझ आ रही है कि अब इकोनॉमीज को रीशेप करने का टाइम आ रहा है, और बहुत सी नई चीज़ें होंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे अभी, क्योंकि जिन स्टेट्स ने नई इन चीज़ों पे काम किया, क्यूबा की एग्जांपल हमारे सामने है, छोटा मुल्क है, लेकिन वो कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं करता, वो सोशलिस्ट कंट्री था, बड़ा अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया कोरोना वायरस की सूरत हाल को। पाकिस्तान ने भी बुरा नहीं किया, अगर बहुत से कंट्री से कम, पाकिस्तान ने अमेरिका से बेहतर परफॉर्म किया कोरोना वायरस की सूरत हाल में। तो बहुत से कंट्रीज से अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने डब्ल्यूएचओ को सीरियस ही नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि यार वो कुछ भी नहीं है, बस आप छोड़ें। अब अमेरिका के अंदर टेक्सास में भी रैलियां निकल रही हैं, लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं लॉकडाउन खत्म करो, हमें बाहर निकालो। हालांकि 50,000 बंदा मर चुका है वहां पे, हमारे यहाँ तो अभी डेथ टोल सिर्फ 250 हुआ है जो कि जी। रिपोर्टेड है। वहाँ 50,000 मर गया, वो कह रहे हैं सब खोल दो। वो बड़े इनसेंसिटिव से लोग हैं, और वो इतना अभी तक भी इसको सीरियस नहीं ले पा रहे। अब दुनिया को समझ आ रही है कि यार हम जिन चीज़ों में पैसे लगा के बैठे हैं वो नकारा हो चुकी हैं, उनका कोई फायदा ही नहीं है। हम्म, डोनाल्ड ट्रंप भी बैठा हुआ है लेके अपना इतना बड़ा आर्सेनल, कि अब मैं किसके खिलाफ इसको इस्तेमाल करूं, जब ज़रूरत मुझे जो है ना वो मास्क की है, जो मैं इंडिया से मंगा रहा हूँ, जो मैं क्यूबा से भीख बिल्कुल। मांग रहा हूँ कि यार मुझे कुछ सैनिटाइजर भेज दो या ये कर दो। तो अमेरिका के पास भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है इस टाइम पे। दुनिया को बिल्कुल। समझ आ गई है कि पैसे लगाने के लिए। या सही कह रहे हैं। तो आपको सही कह रहे लगता हैं, है और मेरा कि हाल ये है इस कोरोना के बाद जो है ना, ये बड़ी एक दुनिया में शायद ओवरऑल चेंजेस आएंगी, प्रायोरिटीज भी चेंज होंगी,
लोगों की थिंकिंग भी चेंज होगी, लोगों के रिश्ते भी चेंज होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेरा हाल है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि नई थिंकिंग के साथ जो है ना वो दुनिया अपने आप को एक नई डेवलप करे कि यार ये हर जगह पे ये वेपन बना के और मार-मूर के तो पैसे इकट्ठे करना और ये और कहीं तेल के ऊपर और किसी जगह पे दुनिया को इस तरह लॉकडाउन जिस तरह कश्मीर को किया हुआ है या इसी तरह और बहुत सारी दुनिया को। तो शायद मेरा हाल इसके बाद इसमें भी काफ़ी चेंज आएगी। मुज़म्मिल सही कह रहे हैं कि अब प्रायोरिटीज़ जो है वो लोगों की चेंज होंगी इसके बाद। और लोगों को समझ आएगी। जिस तरह अभी हम पहले हर जगह पे यही हम कहते हैं कि फ़ौज जो है ना वो फ्रंट लाइन सोल्जर है। लेकिन आज हम यही कह रहे हैं कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन सोल्जर्स क्योंकि पूरी दुनिया में। आपकी जंग जो है ना वो किसी और से मतलब वो बॉर्डर के परली तरफ नहीं है, वो आपके अंदर है और हर जगह पे। तो मेरा ख़्याल है ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अब आहिस्ता-आहिस्ता होंगी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल है पाकिस्तान में, उसके ऊपर ये जो तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है कि यार गवर्नमेंट को लॉकडाउन कंप्लीट कर देना चाहिए या नहीं। मैं तो पहले इस पे अपना व्यू दे चुका हूँ कि यार कंप्लीट लॉकडाउन शायद हमारे माशरे में या हमारी इकॉनमी में जो है ना ये एक पॉसिबल नहीं होगा और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे। तो मुज़म्मिल से ज़रा पूछते हैं कि मुज़म्मिल क्या कहते हैं इस बारे में? जी। कंप्लीट लॉकडाउन का देखिए ना, वो तो जहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जैसे अब न्यूयॉर्क के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था लॉकडाउन कर दो, तो न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा मैंने नहीं करना लॉकडाउन, आपने जो करना कर लो। तो अब वो पावर शेयरिंग उनकी इस तरह की है कि वो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फैसला करती है। मेरा ख्याल है कि हमारे भी यहाँ प्रोविंसेस को चलने दिया जाए। अगर सिंध कह रहा है हमने करना है कर लें, पंजाब कह रहा है पार्शियल करना है पार्शियल कर लें, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। स्वीडन जैसे लोग अभी तक, स्वीडन जैसे कंट्रीज खुले हुए हैं, वहाँ पे स्कूल तक बंद नहीं हो रहे। तो ऐसे ऐसे भी दुनिया में एग्जांपल्स हैं। ये रीथिंक करने की सिचुएशन है। अब मेरा ख्याल है कि कंप्लीट लॉकडाउन की जो सिचुएशन है ना, वो इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है, क्योंकि उसमें मसाजिद भी आ जाती हैं, उसमें रिलीजियस सेंटर्स भी आ जाते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं, डेली वेजेस बाहर तो सड़कों फिर पे देखिए खड़े ना होते हैं। मुज़म्मिल हम जो बात कर रहे हैं कि देखिए एक घर में अगर चलो हम तो जिस इलाके में रहते हैं या बच्चे जिस है कि एक-एक कमरे में भी हम अगर रहें तो रह सकते हैं। लेकिन अगर एक घर में 8-10 बच्चे हैं, फैमिली है और एक कमरे में या मैक्सिमम 2 कमरों में रह रहे हैं और घर में टीवी भी नहीं है या कोई और एक्टिविटी नहीं, वो सारा दिन, सारी रात और इनडेफिनिट पीरियड के लिए कैसे रह सकते हैं? वैसे ही बिल्कुल। घर में जो है ना वो एक-दूसरे को काट खाएँगे वो तो। ऐसे ही है जी। और वो चाइना से तो ये न्यूज़ भी आई है कि वो डाइवोर्स रेट जो है वो क्लाइम कर गया 25%, जब हाँ, घर बल्कि में जो मुझे कोई और हॉलैंड में बता रहा था कि वो बहुत है। ज़्यादा ख़वातीन और आपस में घरेलू झगड़े बड़े शुरू हो गए हाँ, हॉलैंड में। तो मैं ये दोस्त है बड़ी उधर वो अच्छा, बता रहा था तो कहते हैं अभी ये कोरोना वायरस के बाद और जो क्राइसिस पाकिस्तान में आएँगे, आप दोनों से सवाल है, तो उसके बारे में आप लोग किस तरह देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक इंडस्ट्री इस वक़्त जो मौजूद है, अगर मेडिसिन की इंडस्ट्री आप ले लें, ठीक है? तो उस इंडस्ट्री में जो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो केमिकल वगैरह है, वो भी वो लोग बाहर से मँगवाते हैं, ठीक है? बाहर भी इंडस्ट्री जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, वो भी बंद है, वो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं आएँगी, आएँगी तो वो महँगी आएँगी और सूरत-ए-हाल काफ़ी खराब होती जाएगी। और सेकंडली जो क्राइसिस है, कई लोगों का कहना है कि डॉलर के ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है। मुझे भी ऐसे लगता है कि अगर इस सिचुएशन के बाद जो अमेरिका की भी सिचुएशन है और डॉलर जो है वो अपने रेट से बढ़ जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाएँगे और अगर डॉलर अपने रेट से नीचे गिर जाता है काफ़ी हद तक, ठीक है, तो चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो जाएँगी। जी। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि ये एक इसके बाद जो पोस्ट कोरोना वाला एनवायरनमेंट होंगे ना, उसमें ये शायद डॉलर जो है ना इसको दुनिया के साथ जो पहले सोचा ही जा रहा था, ये थोड़ा ये सब कोरोना वायरस से पहले ये एक बड़ी थिंकिंग आ रही थी कि डॉलर को वो कर दिया जाए, डी-लिंक कर दिया जाए दुनिया की वो जो एक जिससे हम कंपैरिज़न करते हैं करेंसी। तो इसी तरह अभी पोस्ट कोरोना एनवायरनमेंट में तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि डॉलर को शायद डी-लिंक ही कर दिया जाए। और ये हुँ। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सूरत-ए-हाल क्या बनती है। जिस तरह अभी देखें ना उन्होंने 2.3 ट्रिलियन डॉलर दिया है अपने जो पैकेज था अमेरिका ने पहला शुरू वाला।
और अभी जो है वो फिर छोटे जो वो बिजनेसमैन है उनके लिए फिर दोबारा की। तो अब कितनी देर तक ये करते रहेंगे, उनके पास रिजर्व्स क्या हैं, और दुनिया जो है वो इसको पहले ही एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, अभी के बिना एक्सेप्ट करे। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए हम तो पहले ही गरीब थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम बाहर से मंगवाते थे, अभी बाहर से मंगवा रहे हैं। छोटी से छोटी चीज़ें भी, लेकिन शायद इस अपॉर्चुनिटी में जिस तरह कहा जाता है कि ये वाले जो क्राइसिस हैं, इससे अल्लाह करे हमारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और हम काफ़ी सारी चीज़ें खुद भी करना शुरू हो जाएँ। देखें आपके अभी ये नस्ट ने और कुछ इन लोगों ने ना वो किया है, मतलब कई चीज़ें खुद भी बनाना शुरू हो गई हैं। अभी ये मास्क आपके सारे लोकल भी बन रहे हैं, चलो बाहर से भी आ रहे हैं लेकिन लोकल भी बन रहे हैं। बहुत जी। सारी चीज़ों मेरे कई दोस्त हैं, मुझे किसी ने कहा यार वो शावर वाली ना वो मशीन जो वो ये हम 2.5 लाख रुपए की आपको देते हैं। हमारा एक दोस्त है, उसने कहा यार हमने आर्मी में है, उसने कहा हमने ये 50,000 में अपनी बना ली। वही अच्छा। चीज़ जो क्लोरोक्वीन और वो भी बीच में डालनी है और स्प्रे डालना है और करना है, तो यार इसमें क्या है, दरवाजे में से गुजरने वाला तो ये हम खुद नहीं कर सकते। तो देखें इस तरह की शायद ये वाली चीज़ें जो है ना हमें अपॉर्चुनिटी मिले, और मैं बहुत थोड़ा-सा ज़रा पॉजिटिव भी रहता हूँ। कई नेगेटिव चीज़ों में से भी देखते हुए पॉजिटिविटी वाली चीज़ मेरे ज़हन में होती है कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस क्राइसिस के बाद हम बेहतरी की तरफ जाएँगे, जो पहले थे उससे बेहतरी की तरफ जाएँगे। इंशाल्लाह। अच्छा, तो जी। मेरा तो जी डॉलर वाला तो इतना नहीं कहा जा सकता, कोई मेरी इकोनॉमी में एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो ऑयल बेस्ड जो अभी इकोनॉमीज हमने देखी है इनका तो एंड नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से ऑयल मार्केट क्रैश की है कि वो कह रहे हैं कि ऑयल भी ले जाओ, पैसे भी हम देंगे, माइनस में चला गया है। तो हुँ, उससे जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की, उनके लिए तो शॉक है। उन्हें तो अब समझ नहीं आएगी कि हमने चलाना किस तरह से है सारा कुछ, जैसे बहुत सी मिडिल ईस्टर्न हुँ। कंट्रीज में हो। तो अब उनको रीथिंक करना है कि हमने कहाँ जाना है। डॉलर की जहाँ तक सूरत हाल है, तो इतना कोई इंटरनेशनल स्टेज पे कोई भी करेंसी उसको अभी इतना टफ टाइम देती हुई नज़र तो नहीं आ रही। चाइना के बारे में कह रहे हैं कि पोटेंशियल सुपर पावर बन जाएगा आगे जाके, लेकिन वो भी अब टाइम अनफोल्ड करेगा। अमेरिका का मसला ये है कि वो 2 जंगे अजीम और एक ग्रेट डिप्रेशन से ऐसे निकला है जैसे कपड़े झाड़ के उठ जाते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रेजिलियंस दोस गाइस हैव, क्योंकि वो उनकी इतनी मैसिव इकोनॉमी है कि वो मतलब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर होते हैं वो खत्म हो जाती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंटर होते हैं वर्ल्ड वॉर ही खत्म कर देते हैं। तो सही और है। उसके बाद में वो रिकवर भी कर जाते हैं। 1928 का ग्रेट डिप्रेशन आया तो उसमें उसमें से भी वो ऐसे निकल आए कि सब हैरान हो रहे थे कि इतनी नौकरियां कैसे पैदा कर ली। तो आपको तो दे लगता है हैव, कि अमेरिका की इकोनॉमी नहीं टूटेगी, चाहे जितना मर्ज़ी उधर जो है वो टफ टाइम देते कोरोना? नहीं ऐसा नहीं मैं कह रहा, ऑब्वियसली वहां पर भी इस्लाम पाएगा पूरी दुनिया में, बल्कि आ चुका है पहले ही वहां पे इस्लाम, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो फ्लो हो चुकी है। लेकिन अगर इसको हम वही 1930 में ऐसा क्राइसिस इससे पहले देखा था किसी हद तक हमने, तो उससे जी। निकलने के लिए एक अब बड़ी अजीब बात है, लेकिन इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए दुनिया को, अगर कैपिटलिज्म चलाना है तो वो जंग है। मतलब बिल्कुल। सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से दुनिया का इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो गया था। तो अब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल। कि जंग करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ शैतानी दिमाग ये सोच रहे होंगे कि दोबारा से इंडस्ट्री को ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक जंग लगाई जाए, जिससे हथियार भी बिके, लेदर भी बिके, सब कुछ बिके, और ग्रेटर लेवल पे उसको लड़ा जाए। क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो ख़त्म हो गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन की हथियारों की और चीज़ों की कि उनके पास ज़र मुबादला इकट्ठा हो गया और इकोनॉमीज रिवाइव कर गई। लेकिन अब अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो अब तो और सूरत हाल है, अब तो अटोमिक पावर्स हैं, बड़ा कुछ है, तो कोलेटरल डैमेज में ही सारे मारे जाएंगे। तो वर्ल्ड पीस भी बहुत बड़े थ्रेट पे आके खड़ा हो चुका है, क्योंकि जब गुर्बत आती है तो उससे जंग और कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले पैदा होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि अब जो गुर्बत आ रही है इतनी ज़्यादा ममालिक के अंदर और वो लोग भूखे मर रहे हैं, लॉकडाउन्स की सिचुएशंस है, तो उसके बाद में अब जो इस तरह के लीडर्स होंगे जो ज़रा शैतानी ज़हन के होंगे, वो वर्ल्ड स्टेज में कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मुझे तो ये लगता मुज़म्मल एक जो एक चल रही है कंस्पिरेसी, बल्कि अब्दुल्ला क्योंकि आप खुद भी मीडिया के हैं, आप सिर्फ एंकर नहीं, आप दोनों से सवाल है कि एक कंस्पिरेसी ये भी चल रही है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा जो इसको हाइप क्रिएट दे रहा है और बहुत ज़्यादा अपना डेथ का वो रेट बता रहा है, उसको चाइना से बेसिकली सबसे बड़ा जो लोन है अमेरिका के ऊपर, वो चाइना के, और उधर से अमेरिका ने एक तो कोर्ट में जाके उनके खिलाफ केस भी कर दिया है
कि ये वाला इन्होंने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी और फलाना नहीं किया। आज आपको अगर पता नहीं आपकी नज़र से एक खबर गुजरी है कि नहीं, कि एक जापान का बहुत पुराना साइंटिस्ट है जो ये वुहान में इन लैब्स में काम भी करता रहा। उसने ये आज कहा है कि जी ये चाइना की ये मतलब ये नेचुरल नहीं है वायरस, ये मैन मेड है और चाइना ने बनाया है। क्योंकि उसकी अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, अगर कहेंगे तो वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा अगर नहीं आपकी नज़र से गुजरी। तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि वो 300 तकरीबन वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो मेरे कोलीग्स थे और सबके साथ मेरा रब्ता होता था। और अब मैं पिछले 3 महीने से उनको रब्ता कर रहा हूँ, तो उनमें से कोई भी उनके नंबर बंद जा रहे हैं, फ़ोन बंद जा रहे हैं। तो ये चाइना ने बेसिकली किया और उसका लॉजिक उसने ये दिया है कि अगर नेचुरल होता तो ये दुनिया के मुख्तलिफ जो टेम्परेचर्स हैं, जिस तरह एशिया में कुछ है, यूरोप में कहीं है, अमेरिका में कुछ है, तो ये टेम्परेचर के हिसाब से इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता। ये मैन मेड है इसलिए इसका एक ही जैसा सारी जगहों पे बिहेवियर है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो नेचुरल का ये नहीं होता, मतलब वो है कोई नोबल इनाम याफ्ता भी है वो, और बहुत ज्यादा उसने लिए हुए। तो वो एक ये कि अभी ये सारी चीजें वो जा रही हैं कि यार उधर से वो कहें कि हम नहीं लोन देते आपको, वापस आप जाओ जो करना है करो। तो क्या इसके बारे में, इस कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो फिर अब्दुल्ला साहब ही बता सकते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, जो ये जो आपने बात की है ना वायरस वाली के टेम्परेचर के मुताबिक, क्योंकि डिफरेंट हर कंट्रीज में मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आई। उसके अंदर 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने रिसर्च की देखा। एक तो सबसे पहले ये कि जो सबसे पहले अफवाह निकली थी कि चाइना के अंदर उन्होंने वीडियो निकाली जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है जानवर, ठीक है, डॉग, चमगादड़ से लेके और हर चीज जो है उन्होंने दिखाई कि वो खाते हैं, वहां से ये वायरस निकला। नंबर पहली चीज जो हर बंदा इस वक्त देख रहा है। मेरा ये कहना है वो चमगादड़ वगैरह और हर चीज उन्होंने आज से तो नहीं खाना शुरू की, वो खाते हुए तो उनको सदियां हो गई हैं, ठीक है। कब से वो लोग उन चीजों के जो है वो आदी है, तो वो क्या ये सब कुछ अभी से होना था, ठीक है। और दूसरी बात कि जो चाइना वाली बात है कि वाकई में चाइना ने जब अमेरिका ने भी चाइना से कुछ जो चीजें हेल्प आउट के लिए मांगी तो उसके अंदर भी उसने कहा कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन कि आप हमें जो है अपनी कंपनीज के कई शेयर्स जो हैं वो इस वक्त तक जो है वो खरीद भी चुका है और कई मजीद शेयर्स हैं अमेरिका की कंपनी के वो खरीदना चाह रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और मगर एक लंबी चीज़ है। और उसके बाद बात की जाए टेम्परेचर के ऊपर, इस वक़्त आप कराची का टेम्परेचर देखें, वहाँ पे एसी चलना स्टार्ट हो गए हैं। और स्टार्ट में हमें यही बात आई थी कि जी ये टेम्परेचर जो है गर्मी में मर जाएगा, मगर ऐसा अभी तक कुछ देखने में नहीं आ रहा है। एक साइड पे कहा जा सकता है कि कंप्लीट बायोलॉजिकल जो है ये वार है एक। हाँ नहीं, मेरा तो कंस्पिरेसी पे तो इतना कमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कोई भी बनाई जा सकती है, जब तक उसको प्रूफ से हम बैक नहीं करेंगे तो कैसे सीमेंट हो सकती है। लेकिन इस वायरस के बारे में अब्दुल्ला आप भी जो कह रहे थे कि भाई बहुत अरसे से वो खा रहे हैं चीज़ें, है ये कि ये असल में तो हॉर्स शू बैट्स जो चमगादड़ों की एक फॉर्म है, या पेंगोलिन्स भी जो हैं, जो जानवर हैं बेसिकली जो सोर्स हैं इसका, तो इस वायरस ने किया ये है कि ये शायद इंसानों से भी पुराना है, ये लाखों साल से एग्जिस्ट करता आ रहा है। प्रोटीन होता है बेसिकली, तो वो सीख सिर्फ ये रही है कि इवॉल्व करके जो होस्ट होता है ना, मतलब पहले जानवरों के अंदर रहते थे, अब होस्ट इंसान को बनाना सीख गए हैं, तो नेचुरली दे हैव लर्न टू डू दिस। और अगर लैब जनरेशन वाली जो बात है उसको भी लोग रिफ्यूट कर चुके हैं कि लैब जनरेटेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसकी तकरीबन टोटल 22 फॉर्म्स जो है ना वो डिफरेंट, कल न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी लगी हुई है इस पे कि 22 किस्म की डिफरेंट जेनेटिक फॉर्म्स नज़र आ रही हैं इस वायरस में, जो मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई हैं। तो अगर एक वैक्सीन बनाते हैं तो वो 21 को नहीं मार पाएगी, एक को मार देगी, तो वैक्सीन भी नहीं बन सकती इतनी इजीली जितने हम सोच रहे हैं कि बन जाएगी। तो ये सिर्फ इवॉल्व कर गया है, क्योंकि इर्तिका का नज़रिया हमें यही कहता है कि इंसान जो है ना वो माहौल से नई नई चीज़ें सीख लेता है। तो जिस तरह सर्दी में रहने वाले लोग ये सीख लेते हैं सर्दी में सर्वाइव कैसे करना है, ऐसे ही इस वायरस ने नया होस्ट ढूंढ लिया। और जो डेट वाली बात है कि चाइना को कर्जा वापस करना है, इसीलिए वो इस तरह से जो है ना वो कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना लार्ज स्केल पे नुकसान करेंगे। अमेरिका में केसेस इसलिए इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारे यहाँ पे अगर पूरे मुल्क में 1 लाख टेस्ट हुआ होगा ना, तो उन्होंने एक स्टेट में ही 1 लाख टेस्ट कर दिया है, उनकी 50 स्टेट्स हैं, तो उन्होंने इतने लेकिन टेस्ट डेथ जो किए है कि ना वो तो, जी हमारे यहाँ भी डेथ कल की तो अब बात
जी, जी। हमारे यहाँ पिछले हफ्ते डॉन की रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 2000 से ज़ायद डेड बॉडीज़ चंद दिनों में मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में लाई गई हैं। अननोन कॉज़ेज़ पे दफना दिया उनको। तो हो सकता है यहाँ भी बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, उसको टेस्ट होगा तो फिर ही पता चलेगा ना, वरना अगर खुदा ना खास्ता मेरे किसी घर वाले को, रिश्तेदार को साँस की बीमारी है, कोई और बीमारी है, मैं कहूँगा उससे मर गया, मैं दफनाऊँगा जाके उसको, मुझे तो पता ही नहीं कि कोरोना वायरस है क्या है। क्योंकि मैंने टेस्ट ही नहीं किया, टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम है हमारी। सब कंट्रीज़ की, बहुत से बिल्कुल। कंट्रीज़ की, इंडिया में बहुत कम है। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, वहाँ पे डेथ्स जो है ना वो 0.1% में मरीजों के लिहाज से आ रही है। वो भी लोगों को समझ नहीं आ रहा लेकिन कैसे हो रहा है। लेकिन वो देखें ना, जो जो अगर हॉस्पिटल में किसी बीमार को ले जाते हैं कि किसी को बीमारी है, सांस की बीमारी है और हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो वो तो जाके टेस्ट करेंगे ही। अगर ये वाली चीज़ उसको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस तो ऐसी हालत में तो नज़र आ रही होंगी, उसको फिर वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ेगा और वो हॉस्पिटल वाले तो उसको टेस्ट कर ही लेंगे। बहुत सारे मतलब आजकल शायद कोई गाँव में, देहात में किसी ऐसी जगह पे हो कि बंदे ना पहुँच सकें, शहरों वाले तो सारे ही किसी न किसी हॉस्पिटल में पहुँच जाएँगे। और हुँ, अगर उनकी डेथ इस वजह से, हाँ, मतलब अगर किसी की हार्ट अटैक होती है, हमारे कई अभी ये जनरल साहब थे इधर, वो 4 अप्रैल को रिटायर हुए हैं और 15 के करीब उनको हार्ट का इशू है। 9 बजे, बल्कि हाँ, 9 बजे हॉस्पिटल में गए और खुद हार्ट हार्ट स्पेशलिस्ट थे और 9 बजे उनको इशू हुआ है, 11 बजे उनकी डेथ हो गई। तो अब ये देखिए, इस तरह की जो हैं वो तो नेचुरल डेथ्स हैं, मुख्तलिफ बस। बीमारियों से पहले भी होगी। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ होगी तो उसको तो लोग हॉस्पिटल भी लेके जाएँगे और फिर वो उसको डिक्लेयर भी करेंगे हाँ, फिर कि वो इसकी डेथ हो गई। एक और एस्पेक्ट जो ये है ना कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एवरेज एज है वो बहुत ज़्यादा है। तो इटली में नंबर 3 पे आई गेस डेथ्स हुई हैं अभी तक, क्योंकि इटली की हाँ, सेकंड हाँ। मोस्ट एल्डरली पॉपुलेशन है दुनिया की। हाँ, वहाँ ये पे वाली वजह जो है ना, ये ज़्यादा है मेरा। जी, तो वो 70 प्लस पाकिस्तान में सर्वाइव ही नहीं करते, तो वहाँ करते हैं इसलिए मर जाते हैं। हाँ, हाँ। हम तो पहले इधर ही, हमारे ये इतनी भी सारी होता है। बीमारियाँ होती हैं, हम इधर ही समोसे पकोड़े खा के पहले इंतज़ाम कर लेते हैं अपना। हाँ, इंतज़ाम हाँ, तो तो वो जो है बस उनको, क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल होता है, अच्छा हर तरह से उनको एक आइडियल माहौल मिला लाइफ़स्टाइल भी होता है। है। लाइफ़स्टाइल उनका, फिर मेडिसिन्स की फैसिलिटीज़ और बहुत सारी वो तो उनकी लाइफ़ भी, मतलब स्पैन भी बड़ा होता है। और अब क्योंकि ये वाला ख़ास करके है ही थोड़ा-सा वो लंग्स के साथ है और सबसे जो बंदा बड़ा होता जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो इश्यू होता है वो लंग्स के साथ ही होता है। आप किसी को भी बुज़ुर्ग को देखें, अच्छा, किसी ने इसमें भी सिगरेट पी काफ़ी होंगी, किसी वेरियस वेरियस चीज़ें हैं। अभी मेरा ख़्याल है कि सालों रिसर्च होगी इसके ऊपर, तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही। साइंस को टोटली अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो अमेरिकन हॉस्पिटल्स में जो तकरीबन 50% जो पेशेंट्स हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो फॉरगेटफुलनेस हो रही है, ये कौन-सा साल है, मैं किधर हूँ? दीज़ आर द फर्स्ट क्वेश्चन हुँ, द पेशेंट्स आर आस्किंग। तो इसका मतलब ये है हुँ, कि वो ब्रेन सिस्टम को भी अफ़ेक्ट कर रहा है और किडनी फंक्शन को यस, भी अफ़ेक्ट कर रहा है, जो अमेरिकन्स कह रहे हैं। तो उसका और हाँ, जो वुहान के अंदर 40% केसेज़ ने ये कहा कि हमें इनिशियल सिम्पटम डायरिया का आया था, हमारा पेट खराब हुआ था, फ्लू नहीं हुआ था। तो वी हुँ। डोंट एक्चुअली नो व्हाट्स हैपनिंग। हो हाँ, सकता यहाँ है पे कि हमें पता ही नहीं है ना, है ही किधर। हो सकता हाँ, है कि सही हमें बात आपको है, सही हो बात। के खत्म भी हो गया हो और हमें पता हाँ, ही ना हो कि बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसे ही, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक भी है। बहुत बहुत से लोगों को सिम्पटम हाँ, आए ही नहीं। हमारा वो कॉलीग है, सही एक नहीं। हमारे चैनल में काम करता है, तो वो उसका पॉज़िटिव आ गया, जिन्ना अस्पताल में था। उसे कॉल की तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं था, मैं तो घर जा रहा था, अपने वैसे ही टेस्ट करवाया था, क्योंकि हमारी ऑर्गनाइज़ेशन कह रही थी टेस्ट करवाए बगैर नहीं जाना। वो बिल्कुल हुँ, फिट था, हुँ। उसे कोई बुखार नहीं, कुछ भी नहीं। एसिम्प्टोमेटिक भी है और वी डोंट इवन नो कि कितने केसेज़ हैं, हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात तो तो है। अच्छा, हाँ, मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से कि आप लोगों को क्या लगता है सबसे पहले शरीफ ताज साहब कि कब तक बहुत सारे, क्योंकि हम इस वक़्त पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, उनके माइंड में एक ही चीज़ है कि कब तक ये चलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रमज़ान, तो मुझे तो नज़र आ गया कि रमज़ान भी इसमें गुज़रेगा, ईद भी। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या राय रखते हैं कि कब तक ये रहेगा और कब जाके टोटली एंड होगा? और सेकंडली, क्या ये टोटली एंड हो जाएगा या नहीं होगा? जी। नहीं, वो जिस तरह पहले मुज़म्मिल भी कह रहे थे ना, पहले तो ये कि किसी को ये कोई डेफ़िनेट कह नहीं सकता कि ये एक दफ़ा ख़त्म होगा तो दोबारा ये नहीं आएगा, या ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या डॉर्मेंट हो जाता है या ये जाके सो जाता है और दोबारा निकल आता है। ये तो अभी तक किसी को पता ही नहीं, ज़ाहिर है नई चीज़ है।
जो मैं आज एक मेरे पास रिपोर्ट आई थी उसमें मुख्तलिफ मुल्कों का उन्होंने बताया हुआ था, तो मैक्सिमम का मई में था कि शायद 97% 90% खत्म हो जाए, जिसमें हमारा कोई 8 जून का पाकिस्तान का उसमें लिखा हुआ था। तो अब ये देखें ये सारे गेस वर्क्स हैं, कोई भी किसी के पास भी बात ही नहीं है। मेरी बड़े सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो उनसे यहाँ पे इस्लामाबाद में उनसे बात हुई, जो लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो ऐसे जो बिल्कुल प्योरली इसके साथ डील कर रहे हैं, उनसे भी बात हुई। वो बात हमारी वाली जो हम बात कर रहे हैं ना, वो भी यही बात करते हैं कि यार इसका कोई पता नहीं है। एक तो ये है कि ये कब ऊपर जाएगा, इसकी पीक कब जाएगी, कहाँ पे जो रुकेगी, कहाँ पे जो है ना कब वो ठीक हो जाएगी, ये भी किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ आइडिया है उन मुल्कों का कि यार फलानी जगह पे इतना हुआ था तो फलां जगह पे चला गया था, फलां जगह गया तो उन्होंने नीचे आ गया है। लेकिन ये भी टेम्परेचर के हिसाब से, इसका लिविंग स्टाइल के हिसाब से, लोगों की इम्यूनिटी के हिसाब से, किस मुल्क के साथ क्या होना है ये कोई पता नहीं। लेकिन अभी तक वो जो कह रहे हैं कि मेरा हाल 1 महीना तकरीबन और लगेगा इसको कब फ्लैट हो। अच्छा। जी, मतलब हाँ, मुझे तो ये लगता है कि ज़्यादा बड़ा जो है ना वो वायरस से ज़्यादा बड़ा फ़ियर है, क्योंकि अगर किसी को नहीं भी होना तो फ़ियरफुल तो ज़ाहिर-सी बात है रहना पड़ता है आपको। तो मेरा ख़्याल है कि इसको नेचुरली ख़त्म होने का वेट जितना भी करते रहेंगे उतना तो नहीं होगा। अनलेस वी डेवलप अ वैक्सीन, जब वैक्सीन आ जाएगी तब पब्लिक लाइफ़ नॉर्मल हो सकती है। बगैर वैक्सीन के तो अगर 10 केस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लाइफ़ इस तरह ही रहेगी। खौफ़ज़दा होना ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कब लग जाएगा। तो ये चीज़ है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, और वैक्सीन के बारे में हमें साइंटिस्ट की बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये वो वक़्त है कि साइंस रेलेवेंट हो गई है पूरी दुनिया के लिए, जो कि पहले नहीं थी, बहुत से ममालिक के लिए। तो अब वो साइंस जो है वो ये कह रही है कि तकरीबन 1.5 साल लगेगा इसकी टेस्टिंग के अंदर, क्योंकि वैक्सीन तैयार तो बहुत ममालिक ने कर ली है, लेकिन उसकी ह्यूमन टेस्टिंग जो है वो बहुत लंबा टाइम ले सकती है। तो मैं तो फिर अगर उसकी बात सुनूँगा तो मुझे 1.5 साल ही लगेगा कि 2021 के एंड में जाके पब्लिक लाइफ़ नॉर्मल हो सकती है। उससे पहले माइल्डली हो जाएगी, पार्शियली हो जाएगी, लेकिन फुली नहीं हो सकती। हाथ मिलाने को हम भूल जाएँगे, गले मिलने को भूल जाएँगे, और हमारे सोशल बिहेवियर बदल जाएँगे, और हम गैदरिंग्स को कम कर देंगे, तो सोशल लाइफ़ मतलब इस चीज़ के लिए हम लोग तैयार रहें। हाँ, ये सोशल लाइफ़ बिल्कुल बदलने वाली है इसके लिए सही, ऑलरेडी। हाँ, बिल्कुल सही ठीक हो सही गया, कह रहे सही है आपने कहा। चलें, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने हमें जॉइन किया, थैंक यू। और थैंक यू सो अल्लाह मच, बहुत और उम्मीद है शुक्रिया। कि आने वाले वक़्तों में जो है ये चीज़ें जल्द अज़ जल्द जो हैं वो ठीक हो, और मेरी दुआ है कि रमज़ान के अंदर इस बरकत महीने के अंदर ये वायरस जो है ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग ईद अच्छे से मना सकें। हाँ, हाँ, श्योर। हाँ, नहीं, नहीं थैंक सही यू। बात है, चलें, और इंशाल्लाह और दोबारा भी मुलाकात बिल्कुल, होती रहेगी किसी जी, मुख्तलिफ और सब्जेक्ट पे। बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी इंशाअल्लाह इसको एक हाज़िर होंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल जी, रखें। अल्लाह हाफ़िज़। बाय-बाय, थैंक अल्लाह यू, हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ मौजूद थे अपना सैयद मुज़म्मिल शाह साहब, जो कि एंकर हैं जीएनएन पे, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर, और हमारे साथ इस्लामाबाद से जो है वो मौजूद थे अपना शरीफ ताज साहब, जो कि मीडिया के ऊपर और इन पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो है बड़ी ख़ास नज़र रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और काफ़ी चीज़ें जो है हमने आज आपस में, हमारा मेन मकसद यही था कि बैठें और गुफ्तगू करें और जानें कि असल मसाइल कहाँ पे हैं। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।